नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की आधारभूत आर्थिक समस्याएं कि आधारभूत समस्याएं क्या है। किसी क्षेत्र अथवा देश में कार्यरत आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक अथवा क्षेत्र परस्पर मांग और पूर्ति के साम्यों के आधार पर अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। जेबी से जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। अगर अर्थव्यवस्था में सब कुछ इतनी सरलता और बाधा रहित प्रक्रिया से संपादित हो रहा होता तो उस दशा में आर्थिक समस्या का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। रॉबिन्सन जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का ध्यान उस आधारभूत तत्व की ओर दिलाने का प्रयास किया है जिससे समस्त आर्थिक समस्याएं जन्म लेती है। रॉबिन्सन ने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में उन दो तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया है जो आर्थिक समस्याओं को जन्म देते हैं। उनके शब्दों में अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि साध्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्सन की परिभाषा में जो दो तत्व उभर कर आते हैं वे हैं मानव की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन वैकल्पिक उपयोग की क्षमता रखते हुए सीमित है और इसलिए हमारे सामने समस्याएं आती है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है और जो उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन है उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है और वो साधन क्या है, सीमित है। अब प्रश्न ये उठता है कि सीमित साधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साधनों की सीमितता एवं आवश्यकताओं की अनंतता के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कई आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मध्य इन समस्याओं की संख्याओं को लेकर पर्याप्त मतभेद है। होम आर्थिक समस्याओं की संख्या 7 बताते हैं जबकि सैमुअलसन केवल 3 आर्थिक समस्याओं का उल्लेख करते हैं। वहीं लेफ्टविच, नाइट तथा मैकोनोलन की संख्या 5 बताई है। नाइट तथा लेफ्टविच ने आर्थिक प्रणालियों में व्याप्त निम्न 5 समस्याओं का उल्लेख किया है। इनमें उत्पादन किस वस्तु का किया जाए और उत्पादन को किस प्रकार संगठित किया जाए, उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाए, अल्पकाल में स्वल्प पूर्ति का राशनिंग कैसे किया जाए, उत्पादन क्षमता को किस प्रकार स्थिर रखा जाए तथा उत्पादन क्षमता का विकास कैसे हो। वही सैमुअलसन निम्न 3 समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संभावित वस्तुओं और सेवाओं की क्या क्या किस्में कितनी मात्रा में उत्पादित की जाए, इन वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, किन के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए अर्थात विभिन्न व्यक्तियों या समूहों में वितरण कैसे हो। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार के आधार पर आर्थिक प्रणाली की जो मेजर जो केंद्रीय समस्याएं हैं उन्हें हम नीचे देख रहे हैं। क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, व्हाट टू डू प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रथम समस्या ये निर्धारित करना होता है कि उपलब्ध साधनों से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए।
इन समस्याओं का समाधान करते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, उत्पादन के लाभों एवं संपदाताओं को अधिकतम किया जा सके और सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता की उपयोगिता के स्तर को अधिकतम किया जाए। अर्थव्यवस्था में केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से अधिकतम सामाजिक संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकना संभव नहीं होता है। अतः समाज की आवश्यकताओं के आधार पर सीमित संसाधनों से निर्मित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसी अनुरूप पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन एवं उत्पादन मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए। उत्पादन तथा उत्पादन की मात्रा अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर परिवर्तित होती रह सकती है। उत्पादन कैसे किया जाए अथवा उत्पादन का संगठन क्या हो, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण समस्या उत्पादन की प्रणाली को लेकर है। उत्पादन प्रक्रिया में सर्वप्रथम ये देखना होता है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए जिससे न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति की जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न मॉडलों के आधार पर साधनों के कुशलतम संयोग की खोज का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साधनों का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में करना, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विधि को प्रयोग में लाना, साधनों के दुरुपयोग को रोकना है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादकता प्रदान करना। सारांश में उत्पादन प्रणाली को इस प्रकार संगठित करना कि उसमें कुशलता एवं अनुकूलता के तत्वों को समेटा जा सके। उत्पादन का वितरण किन में हो और वितरण कैसे किया जाए। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन। आर्थिक प्रणाली की तीसरी महत्वपूर्ण समस्या उत्पादन का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कुशलतम एवं न्यायोचित वितरण करना। ये वितरण का कार्य अत्यंत संवेदनशील है। वितरण प्रक्रिया के दौरान संसाधनों की उत्पादकता, कुशलता एवं योगदान के तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक न्याय, समानता, आवश्यकता जैसे समाजवादी लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वितरण की समस्या वर्तमान समय में आर्थिक समस्या में कहीं अधिक राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तत्वों को समेटने वाली समस्या बन गई है। वस्तुतः बहुसंख्यक अर्थव्यवस्थाओं में एक अल्पसंख्यक समुदाय ऐसा पाया जाता है जो अधिसंख्यक संसाधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण जमाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये अल्पसंख्यक समुदाय उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से को वितरण प्रक्रिया के दौरान अपने पक्ष में समेट लेता है। फलस्वरूप बहुसंख्यक मानव समुदाय अल्प उत्पादन के साथ अमानवीय एवं अभावों से युक्त जीवन जीने को विवश होता है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में असंतोष को जन्म दे सकता है। इसलिए न्याय संगत वितरण प्रणाली अर्थव्यवस्था के समक्ष एक प्रबल चुनौती बनी हुई है। अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था कैसे हो, हाउ टू अरेंज राशनिंग इन द शॉर्ट टर्म। अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में अनेक अवसरों पर ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो जाती है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए राशनिंग का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः राशनिंग दो प्रकार से की जाती है। प्रथम, वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न आय वर्गों में इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे सभी को न्यूनतम आवश्यक मात्रा प्राप्त हो सके। द्वितीय, वस्तुओं और सेवाओं का इस प्रकार वितरण होता है कि उत्पादन अभाव अवधि में भी उनकी पूर्ति बनी रहे। फिफ्थ, क्या साधनों का पूर्णतः उपयोग हो रहा है अथवा साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। और फैक्टर्स बीइंग फुली यूटिलाइज्ड और फैक्टर्स इन फुल एम्प्लॉयमेंट पोजीशन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों से करनी होती है। अतः ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि साधनों का कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं रह जाएगी
जो पूरी नहीं की जा सकेगी। संसाधनों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग न केवल अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा अपितु क्रय शक्ति में वृद्धि कर समग्र मांग को भी बढ़ाने में योगदान देगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कुशलता लेकर आएगा, जिससे उपभोग एवं पूंजीगत दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन किया जा सकना संभव होगा। कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे बचतें एवं निवेश भी बढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता एवं सशक्तता प्रदान करेंगे। आर्थिक अनुरक्षण एवं विकास कैसे हो? हाउ टू मेंटेन एंड डेवलप इकोनॉमी। आर्थिक प्रणाली का कार्य केवल नागरिकों के जीवन को बनाए रखना ही नहीं है, अपितु उसे मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि करना प्रधान लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक अनुरक्षण एवं विकास कैसे हो? ये प्रश्न अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उत्पादन के विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ना आर्थिक विकास एवं अनुरक्षण के लिए अपरिहार्य हो जाता है। आर्थिक अनुरक्षण से अभिप्राय उत्पादन क्षमता एवं आर्थिक प्रणाली को इस प्रकार बनाए रखने से है जिससे मूल्यह्रास का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। वही आर्थिक विकास बचत एवं निवेश की प्रक्रियाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभिवृद्धि करने की प्रक्रिया है। आर्थिक अनुरक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का संगठन एवं समन्वय करना होगा, उनका कुशलतम आवंटन एवं प्रयोग करना होगा, उपभोग एवं बचत में सामंजस्य बनाते हुए निवेश की प्रक्रिया को बढ़ाना होगा। मुद्रा की क्रय शक्ति में स्थायित्व की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। वर्तमान वैश्वीकृत अर्थव्यवस्थाओं के युग में वस्तु विनिमय की प्रणाली समाप्त हो चली है, उसका स्थान मुद्रा विनिमय ने ले लिया है। मुद्रा एवं मौद्रिक प्रणाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का उचित प्रबंध केंद्रीय बैंकों की प्रमुख समस्या बन गई है। स्वर्ण मान के स्थान पर सांकेतिक कोष की धारणा इस समस्या को और बढ़ा देती है। मुद्रा के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मुद्रा के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव व्यापार चक्रों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अनेक अवसरों पर अस्थिरता उत्पन्न होने लगी है। अतः अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में सदैव साम्य बनाए रखना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था की 7 मेजर समस्याएं हैं कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन का संगठन क्या होना चाहिए, उत्पादन का वितरण किस प्रकार से हो, अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था कैसे हो, क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, और आर्थिक अनुरक्षण एवं विकास कैसे हो एवं मुद्रा की क्रय शक्ति में स्थायित्व बनाए रखना।